जय माता दी। आजकल पति और पत्नी के जो रिश्ते हैं वो काफी कमजोर हो चुके हैं। एक जैसे सूत का एक धागा होता है, बड़ा नाजुक होता है, थोड़ा सा खींचा क्या वो टूट गया। तो हम श्रावण का महीना है, चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति हमें अपनी ब्यूटी दिखा रही है। हम बड़े खुश हैं कि हमारे को ऐसा सुहावना मौसम मिल रहा है। तो हमने इस सावन में एक ऐसा उपाय करना है, एक ऐसा मैं आपको रुद्राणी मंत्र बताऊंगी जिससे प्रभाव से आपके जो रिश्ते हैं वो सुदृढ़ हो जाएंगे, बड़े मजबूत हो जाएंगे। और ये अकेले रिश्तों के लिए नहीं, अगर आप कोई अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हो वो भी हो जाएगी। और दूसरा, आपके जो भी घर में कोई कलह है, क्लेश है, सुख वातावरण नहीं है, वो भी आपका जो वातावरण है वो सुख हो जाएगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। आपको पता है कि जो सृष्टि है वो भगवान शिव की बनाई हुई है और जो प्रकृति है वो माँ जगदम्बा ने बनाई है। भगवान शिव और माँ जगदम्बा, शिव और शक्ति दोनों मिलके ही सृष्टि की रचना की है। उन्होंने ही सृष्टि रूपी घर बनाया है जिसमें हम निवास करते हैं। तो हमने इस सावन के महीने में ये नहीं कि भगवान शिव की अकेलों की आराधना करनी है, हमने इसके साथ माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जी को भी साथ में उनका पाठ करना है, पूजा करनी है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम अपने घरों की बात लें तो कोई भी चीज अगर कोई मांगता है या कोई डिसीजन लेता है, हमारे जब 7 फेरे लिए जाते हैं उसमें भी ये वचन होता है कि आज के बाद में जो पति कार्य करेगा उसके बारे में अपनी पत्नी से उसे बताएगा, कोई बात उसे गुप्त नहीं रखेगा। तो यही हमारी असली लाइफ में ऐसा ही हो रहा है कि अगर हम कोई काम, हमें कोई भी अपने घर के अपने आदमी को कह देते हैं, हम नहीं, बाहरला आदमी कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरी ये जरूरत पूरी करनी है, तो पति हो नहीं सकता कि अपनी पत्नी से डिस्कस ना करे। और अब उसकी पत्नी जब तक यस नहीं करती तब तक वो काम में इतना आगे नहीं बढ़ता। उसको पता है कि अगर मैंने ऐसे ना किया तो ये क्लेश का कारण भी बन सकता है। और दूसरी बात, हमें ये चाहिए कि हमें पति और पत्नी है वो एक, कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों अगर साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी एक पहिए से। तो कहने का भाव, जब हम पत्नी से पूछते हैं तो पति खुश होते हैं, पति को भी अच्छा लगता है और पत्नी ही सिफारिश करती है। ऐसे ही हमारे भगवान शिव और माँ गौरा जी है। जब हम गौरा जी के साथ में पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनसे अपनी प्रार्थना कहेंगे तो वो प्रार्थना जो है वो हमारी भगवान शिव से अवश्य करेंगे। तो आपने इस सावन के महीने में भगवान शिव, माँ गौरा जी को जरूर दोनों को पूजना है। ये नहीं, पूरे परिवार को पूजना है। गणपति जी प्रथम पूजनीय है, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं। नंदी जी की भी कहते हैं कि उनको एक विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब भगवान शिव तपस्या पर बैठे होते हैं तब उनके कान में जो बात कह देता है वो अपने भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को, अपने अधिपति को जाकर कहते हैं कि इसकी प्रार्थना आई है, इसको स्वीकार किया जाए। तो आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो बनाई है कि नंदी के कान में कहने से आपको कौन सा फल मिलेगा और आपकी पुकार कितनी जल्दी सुनी जाएगी। तो ऐसा ही भगवान माँ पार्वती जी का है। तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा रुद्राणी मंत्र बताने जा रही हूँ जिसके प्रभाव से आपके जीवन अति सुगम और अति सरल बन जाएगा। आपके घर में से नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से करना है। जो दिन है वो आपने शुरू करना है या तो सोमवार से या शुक्रवार से। और आपने कंटिन्यू कितने दिन करना है? 48 डेज, 48 दिन आपने इस मंत्र को करना है। इस मंत्र के जाप के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो आपने मंत्र नोट कीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम हरीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्ष्यम नमः। ये कम से कम इस मंत्र की आपने एक माला अवश्य करनी है, 108।
और जब 1000 हो जाएंगे, मीन आपका 10 दिनों का पाठ हो जाएगा, 10 दिन में 1000 हो जाएंगे। जब आपका 10 दिन का पाठ हो जाएगा तब आपने छोटा सा एक हवन कर लेना। मैंने हवन की बताया हुआ है कि घर में हम छोटा सा हवन कैसे कर सकते हैं। आपने नमः छोड़कर स्वाहा कहते हुए आहुति दे देनी है, और आपने कम से कम ये 10 आहुति देनी है। और अगर हो सके तो इस पाठ को आप 10,000 बार करें और जिंदगी में इस पाठ को अपनाते जाएं। ये अकेला पाठ इस चीज के लिए नहीं है कि आपका विवाह के लिए, ये पति पत्नी का जो प्रेम संबंध है उसको बनाने के लिए है। जो हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाती हैं, हमारे घर में कलह का वातावरण होता है, उसको मिलाने के लिए है। जो हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी है उसको बनाने के लिए है। और स्पेशली फॉर जिनको लव मैरिज करानी है, आपके घर के मानते हैं, लड़की के परिवार वाले माने हुए हैं, लड़के के परिवार के नहीं मानते। लड़के के परिवार वाले माने हुए हैं, लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे, और अंडरस्टैंडिंग है और आप करना चाहते हो, अच्छा घर है, अपने पेरेंट्स आपके साथ हैं, बच्चों के साथ, तो आप इस मंत्र को करें। ये वो मंत्र है जब भगवान शिव, जब सती माँ ने अपना दहन अपने जलते हुए हवन में अब कूद गई थी माँ, और भगवान शिव रुद्र रूप में आकर उनको कंधे पर उठाकर जा रहे थे। आपको पता है जो 51 शक्ति, जो हमारे शक्तिपीठ बने हैं वो कैसे बने हैं, उनका जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरा वही वो शक्तिपीठ बनते गए। उसके बाद में भगवान शिव बहुत अंदर गुफा में जाकर उन्होंने तपस्या करने लगे, और उनका बिल्कुल मोह भंग हो गया था कि मैंने अब किसी को अपनाना ही नहीं जिंदगी में। तब भगवान जो ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि, उन्होंने माँ पार्वती को, देखो शक्ति ने ही शक्ति को जन्म दिया, पार्वती ही शक्ति की रूप है। उन्होंने इस मंत्र, दुर्वासा ऋषि जी ने ये मंत्र माँ पार्वती को दिया कि इस मंत्र का आप जाप करो, तपस्या करो, तब आपको भगवान शिव मिलेंगे। जब शिव भगवान जैसे योगी, ऐसे योगी जिनको खुद वो भगवान है, खुद वो अधिष्ठात्र देव हैं, उनको जब वो पिघल गए तो इस मंत्र से आपके परिवार में क्यों नहीं सॉल्यूशन हो सकता। आपकी भी अगर शादी की प्रॉब्लम है तो इस मंत्र को आप करें। आप देखना आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। ये बहुत सटीक मंत्र है। इसका जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, 48 डेज कंटिन्यू करना है, और एक दिन में कम से कम सुबह आपने 108 के मन के होते हैं माला में, वो अवश्य करना है। आप देखना आपको इसका बहुत प्रभाव मिलेगा। और इसके ये एक ऐसा है जिससे आपके घर में वाद विवाद, प्यार की एक मुरली, जैसे कहते हैं कि मुरली, भगवान कृष्ण के मुरली की धुन बड़ी सुंदर होती है, ऐसे आपके घर में मनोरम गीत चलने लगेंगे और हास्य आपके घर में शुरू हो जाएगा। तो आप इसको करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो इसकी जिस मनोकामना से इस मंत्र का जाप करें उन पर अपनी विशेष कृपा दें। और इस मंत्र का मैं आपको एक बार अर्थ भी बता देती हूँ। हे माँ पार्वती, जो पवित्र है और जो निरंतर भगवान शिव के प्रेम में है, आप मुझे दूसरों को आकर्षित करने के लिए और प्रेम संबंध में बंधने के लिए शक्ति दें। तो प्रेम संबंध अकेला शादी के लिए नहीं होता, माँ बेटे का भी प्यार होता है, बहन भाई का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जितना जितना जिससे हमारा संबंध है उतना उतना हमारा प्यार है। तो आप इसको करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसी के साथ जय माता दी।